नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नमो टेक्नीशियन पीटर मास्टर की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स के टॉप 30 एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज डिटरमाइंड व्हाइल मेजरिंग ए कंपोनेंट। तो जब भी हम लोग किसी कंपोनेंट को मेजर करते हैं तो कंपोनेंट का कौन सा साइज को हम लोग मेजर करते हैं? क्या हम लोग नॉमिनल साइज को मेजर करते हैं, क्या हम लोग एक्चुअल साइज को मेजर करते हैं, क्या हम लोग स्पेसिफाइड साइज को मेजर करते हैं, या हम लोग स्केल साइज को मेजर करते हैं? तो नॉमिनल साइज, एक्चुअल साइज, इसको हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए हमें कोई ड्राइंग दिया गया है, उसमें डायमेंशन हमारा इस तरह से दिया गया है, लिमिट दिया गया है 0.05 प्लस में और माइनस में भी 0.05 दिया गया है। तो ये जो डायमेंशन है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉमिनल साइज हो जाएगा। यहाँ पर 20 हमारा हो जाएगा बेसिक साइज। और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट हमारा लिमिट के अंदर ही बनेगा। मान लीजिए बन रहा हमारा प्रोडक्ट 20.02 mm का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअल साइज। तो किसी भी कंपोनेंट का जब हम लोग साइज को मेजर करते हैं तो हम लोग एक्चुअल साइज को मेजर करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज नॉट द यूज ऑफ ट्राई स्क्वायर। तो ट्राई स्क्वायर का कौन सा यूज नहीं है? तो पहला ऑप्शन देखिए, मेजरिंग राइट एंगल। तो क्या हम लोग राइट एंगल को मेजर करते हैं? तो हम लोग राइट एंगल को मेजर नहीं करते हैं, हम लोग राइट एंगल को चेक करते हैं ट्राई स्क्वायर का यूज करके। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए मेट्रिक माइक्रोमीटर ए कॉम्प्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ थिम्बल एडवांसेस। तो जब हम लोग थिम्बल को एक बार पूरा रोटेट करते हैं तो स्पिंडल हमारा कितना एडवांस करता है? तो स्पिंडल में जो थ्रेडेड पोर्शन होता है उसका पिच होता है 0.5। तो ये हमारा 0.5 mm एडवांस करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लिस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर। तो लिस्ट काउंट वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर का 5 मिनट होता है। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे किस तरह से लिस्ट काउंट फाइंड आउट किया जाता है। व्हेन जीरो ऑन थिम्बल एंड डेटम लाइन ऑन स्लीव डू नॉट कोइंसाइड एंड मेजरिंग फेसेस आर इन कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर बोला गया है कि थिम्बल का जीरो लाइन और स्लीप का जीरो लाइन दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहा होगा और दोनों मेजरिंग फेसेस यानी एनबिल और स्पिंडल कांटेक्ट में होगा, तो कौन सा एरर होगा? तो दोस्तों वो हमारा जीरो एरर होगा। ठीक है, आगे हम लोग पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा थिम्बल का जीरो लाइन और बैरल का जीरो लाइन कोइंसाइड नहीं कर रहा हो, यानी एक ही लाइन में ना हो, और हमारा जो मेजरिंग फेसेस होगा वो हमारा कॉन्टेक्ट में रहेगा, तो हमारा जीरो एरर होगा। कैलिब्रेशन ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर इज डन बाय। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर में आप लोगों को पता होगा कि एरर होता है, जीरो एरर होता है, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, तो इस एरर को किस तरह से रिमूव किया जाता है, किस तरह से दूर किया जाता है, तो इसी को बोला गया है कैलिब्रेशन। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर का कैलिब्रेशन हम लोग टेस्ट पीस से करते हैं। क्लियर। और हम लोग स्लिप गेज से भी कर सकते हैं। रिंग गेज का यूज हम लोग इनसाइड माइक्रोमीटर का अगर कैलिब्रेशन करना होता है तब करते हैं। सरफेस प्लेट का यूज हम लोग जब हमें डेप्थ माइक्रोमीटर का कैलिब्रेशन करना हो तब हम लोग करते हैं। क्लियर। व्हाट इज द जीरो रीडिंग ऑफ 50 to 75 आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो अगर हमारा माइक्रोमीटर का रेंज दिया गया है 50 से 75, तो हमारा जो जीरो रीडिंग होगा वो हमारा 50 होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आउटसाइड माइक्रोमीटर है या नेगेटिव एरर, द करेक्ट रीडिंग कैन बी टेकन बाय। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझ लेना है, अगर नेगेटिव एरर होगा तो हम लोग जो एरर होगा उसको ऐड करेंगे, और अगर पॉजिटिव एरर होगा तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे जो हमारा एरर का वैल्यू होगा। क्लियर। अब हम लोग पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा थिम्बल है और ये हमारा बैरल है। अगर थिम्बल का जीरो लाइन, ये हमारा थिम्बल का जीरो लाइन है, अगर थिम्बल का जीरो लाइन बैरल के जीरो लाइन के नीचे रहेगा तो हमारा पॉजिटिव जीरो एरर होगा, और अगर हमारा थिम्बल का जीरो लाइन बैरल के जीरो लाइन के ऊपर होगा तो ये हमारा नेगेटिव जीरो एरर होगा। तो यहाँ पर अगर जो पॉजिटिव एरर हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ पर अगर हम लोग 5 mm मेजर करना है, हमें मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का साइज 5 mm हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा बताएगा। ठीक है, यहाँ जो रीडिंग आएगा वो प्लस में आएगा। यानी मान लीजिए अगर इसका 2 डिवीज़न के नीचे हमारा, मान लीजिए ये हमारा बैरल का जीरो लाइन है, बैरल के जीरो लाइन के नीचे हमारा 2 डिवीज़न है थिम्बल का, तो 2 डिवीज़न का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.02, क्योंकि 1 डिवीज़न का वैल्यू होता है 0.02, तो ये हमारा एरर होगा। तो जब हम लोग 5 mm का किसी प्रोडक्ट को मेजर करेंगे तो ये रीडिंग बताएगा
5.02। ठीक है, तो 5.02 हमारा आएगा रीडिंग और हमारा एरर है 0.02। अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा रीडिंग आ जाएगा 5 mm। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर को। क्लियर। माइक्रोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है कि माइक्रोमीटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो माइक्रोमीटर नट एंड बोल्ट के प्रिंसिपल पर काम करता है। नट का काम हमारा थिम्बल करता है और बोल्ट का काम हमारा स्पिंडल करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू चेक द कॉन्सेंट्रेटिसिटी ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। अगर आउटसाइड माइक्रोमीटर का कॉन्सेंट्रेसिटी चेक करना हो, यानी ये हमारा एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग उसके लिए हम लोग डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज करते हैं। क्लियर। द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी करेक्टली रेड विद द इंस्ट्रूमेंट, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो मिनिमम मेजरमेंट लिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको लिस्ट काउंट कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच इंस्ट्रूमेंट रेक एंड पिनियन सेटअप यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग द स्लाइडिंग यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे वर्नियर हाइट गेज। ठीक है, तो वर्नियर हाइट गेज में आप लोगों को पता होगा इस तरह से स्लाइडिंग यूनिट होता है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ये हमारा देखिए ये हमारा स्लाइडिंग यूनिट है। तो जब हम लोग को मेजरमेंट लेना होता है, इसका यूज हम लोग मार्किंग के लिए करते हैं। मान लीजिए हमें 10 mm के हाइट में मार्किंग करना है, तो इसको हम लोग एडजस्ट करके एक्यूरेट 10 mm में नहीं ला पाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ये स्लाइडिंग यूनिट है। इसमें आप देखेंगे ये हमारा एक नट दिया गया है, तो इसको जब हम लोग रोटेट करते हैं तो ये हमारा स्लाइडिंग यूनिट ऊपर और नीचे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ हम लोग रोटरी मोशन दे रहे हैं और स्लाइडिंग यूनिट में हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वर्नियर हाइट गेज में रैक एंड पिनियन का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन हाल ही में आया हुआ था। ऑन व्हिच पार्ट ऑफ द वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर आर द मेन स्केल डिवीजन ग्रेजुएटेड। ठीक है, तो डिवीजन यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो किस वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर के किस पार्ट में मेन डिवीजन ग्रेजुएटेड होता है, तो जो हमारा डिस्क होता है डिस्क में मेन ग्रेजुएशन। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा डिस्क में मेन ग्रेजुएशन दिया हुआ रहता है, डायल में वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन दिया हुआ रहता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाइल मेजरिंग विद वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर व्हिच पार्ट इज यूज नॉर्मली एज रेफरेंस सरफेस या डेटम सरफेस। तो जब हम लोग वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर से मेजर करते हैं तो डेटम सरफेस का काम हमारा करता है स्टॉक। ठीक है, स्टॉक का हम लोग डेटम सरफेस के तौर पर काम करते हैं, यूज करते हैं। और जो हमारा ब्लेड होता है इसको हम लोग किसी जॉब के इंक्लाइंड सरफेस पर, मान लीजिए हमें इसका एंगल मेजर करना हो, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग ब्लेड को सेट करते हैं और स्टॉक हमारा यहाँ पर सेट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एंगल मेजर करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ईच वर्नियर स्केल डिवीजन ऑफ ए वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर। तो वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर में 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना होता है, तो वो हमारा होता है 1 डिग्री 55 मिनट। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे कैलकुलेट करके आप लोगों को बताएंगे किस तरह से वर्नियर स्केल का 1 डिवीजन, वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर का 1 डिवीजन का वैल्यू 1 डिग्री 55 मिनट होता है। ठीक है, टू कन्वर्ट द लीनियर मोशन ऑफ द प्लंजर ऑफ ए डायल टेस्ट इंडिकेटर टू द रोटरी मोशन ऑफ द पॉइंटर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म यूज। तो आप लोगों को पता होगा रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म का हम लोग यूज वहाँ पर करते हैं जहाँ हमें रोटरी मोशन देके रेसिप्रोकेटिंग मोशन चाहिए या रेसिप्रोकेटिंग मोशन देके हमें रोटरी मोशन चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म का यूज किया जाता है डायल टेस्ट इंडिकेटर में। द प्रीफिक्स मीनिंग 10⁶। ठीक है, ये हमारा क्या है 10⁶ है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है मेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें 1 मेगामीटर, ठीक है, मान लीजिए 1 मेगामीटर बताना होगा तो क्या होगा 10⁶ मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना, मेगा का वैल्यू कितना होता है 10⁶ होता है। ठीक है, 1 पाउंड इज इक्वल टू 1 पाउंड का वैल्यू कितना होता है, 1 पाउंड का वैल्यू होता है 0.454 kg होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क एनर्जी एंड हीट। तो वर्क एनर्जी एंड हीट का यूनिट होता है जूल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ रोल इज यूज्ड फॉर कास्टिंग पैटर्न एंड कोर बॉक्सेस। तो कास्टिंग के लिए हम लोग श्रिंक रूल का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हमारा श्रिंक रूल सही हो जाएगा।
ठीक है। तो श्रिंक जितने भी टाइप्स के रूल है इसके बारे में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रूल में पढ़ा है, तो अगर आप वीडियोज देखना चाहते हैं तो जाके आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ रूल के बारे में। जेनी कैलिपर इज ऑल्सो नॉन है, जेनी कैलिपर को ऑर्ड लेग कैलिपर भी कहा जाता है, लेग एंड पॉइंट कैलिपर भी कहा जाता है, हार्मोफ्रोडाइट भी कैलिपर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज सही हो जाएगा। द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट बाय ट्राई स्क्वायर, तो जब हम लोग ट्राई स्क्वायर से चेकिंग करते हैं तो जो ब्लेड का लेंथ होता है वो अगर हमारा 10 mm लेंथ होगा, ठीक है, 10 mm लेंथ होगा, तो इस एक्यूरेसी में हमारा हम लोग स्क्वायरनेस राइट एंगल को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी एक्यूरेसी में हम लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्यूरेसी ऑफ माइक्रोमीटर कैलिपर डायल टेस्ट इंडिकेटर इज चेक्ड बाय। तो हमें जब अगर मान लीजिए माइक्रोमीटर का, कैलिपर का, डायल टेस्ट इंडिकेटर का एक्यूरेसी को चेक करना होगा तो हम लोग स्लिप गेज का यूज करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्लिप गेज का यूज किया जाता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन के लिए। क्लियर। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एक्सटर्नल इंटरनल डायमीटर ऑफ शाफ्ट, थिकनेस ऑफ पार्ट एंड डेप्थ ऑफ हॉल। अगर हमें डेप्थ चेक करना हो, किसी जॉब का थिकनेस चेक करना हो, डायमीटर चेक करना हो, एक्सटर्नल डायमीटर को चेक करना हो, इंटरनल डायमीटर को चेक करना हो, तो हम लोग वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेजुएशन ऑन द स्लीव एंड थिम्बल ऑफ ए डेप्थ माइक्रोमीटर आर इन। तो ये क्या होता है, देखिए रिवर्स ऑर्डर में होता है। तो जो हमारा माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर में जो स्लीव होता है, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए माइक्रोमीटर में स्लीव है और ये हमारा थिम्बल है। तो यहाँ पर जो ग्रेजुएशन होता है, यहाँ पर ग्रेजुएशन कैसे होता है, देखिए ये यहाँ पर 0 होता है, ठीक है, 0 होता है, उसके बाद 5 होता है, 10 होता है, यहाँ पर नीचे 45 होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, 0 होता है, यहाँ पर 5 होता है, ठीक है, 0 होगा, नीचे यहाँ पर 5 होगा, उसके बाद नीचे 10 आएगा। ठीक है, तो जस्ट उसका ऑपोजिट होता है। और स्लीव में क्या होता है, स्लीव में अगर हम लोग डेप्थ माइक्रोमीटर के बारे में बात करें तो यहाँ पर 0 होगा, जबकि अगर हम लोग इसका बात करें आउटसाइड माइक्रोमीटर तो यहाँ पर 25 होता है। ठीक है, इधर 0 होता है, यहाँ से इधर 25 होता है, लेकिन इसमें जस्ट उसका ऑपोजिट होता है। तो डेप्थ माइक्रोमीटर में जो ग्रेजुएशन होता है वो जस्ट उसका ऑपोजिट होता है, रिवर्स ऑर्डर में होता है। व्हाट इज़ द मिनिमम मेजरिंग साइज ऑफ ए इनसाइड माइक्रोमीटर। तो जब हम लोग इनसाइड माइक्रोमीटर से मेजर करते हैं तो उसका जो मिनिमम मेजरमेंट होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 25 mm, यानी 0 से 25 के रेंज में इनसाइड माइक्रोमीटर नहीं पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर आर द स्टैंडर्ड मेजरमेंट टेकन। तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए 20 डिग्री सेल्सियस में हम लोग स्टैंडर्ड मेजरमेंट को ले सकते हैं, मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ रिपीटेबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज। तो जो डिग्री ऑफ रिपीटेबिलिटी है ये प्रिसीजन को कहा जाता है। यानी अगर हम लोग किसी जॉब को मेजर करेंगे बार बार तो हमारा जो रीडिंग आएगा वो सेम आएगा अगर हम लोग बार बार मेजर करें। तो ये किसके कारण होता है, ये लिस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो लिस्ट काउंट जितना कम होगा उतना हमें रिपीटेड मेजरमेंट मिलेगा। ठीक है, तो जितना लिस्ट काउंट कम होगा हम लोग कह सकते हैं कि उस इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर द डिग्री ऑफ रिपीटेबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है प्रिसीजन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बार स्लॉट प्रोवाइडेड ऑन द स्टॉक ऑफ ए ट्राई स्क्वायर। तो ट्राई स्क्वायर का जो स्टॉक होता है, ठीक है, ये ट्राई स्क्वायर का स्टॉक होता है, ये हमारा ब्लेड होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक स्लॉट प्रोवाइड किया हुआ रहता है। तो ये इसलिए प्रोवाइड किया हुआ रहता है, जो हमारा जॉब होता है, जॉब में शार्प एजेज होता है, तो शार्प एजेज उस स्लॉट में बैठ जाए इसलिए उसमें स्लॉट प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, टू एकोमोडेट द बर्स ऑन द एज ऑफ द जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गेट लिस्ट काउंट ऑफ 5 मिनट इन ए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर द 23 डिग्री मेन स्केल आर डिवाइडेड इनटू। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में क्या होता है, 23 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 12 वर्नियर स्केल डिवीजन होता है। ठीक है, तो 23 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू होता है 12 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहाँ से अगर हम लोगों को वर्नियर स्केल डिवीजन निकालना होगा, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा, 23 डिग्री
बाय 12 मिनट। ठीक है, तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? ठीक है, 23 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि 1 मेनिस्कल डिवीजन का वैल्यू होता है 1 डिग्री। तो 1 डिग्री का वैल्यू होता है 60 मिनट। तो यहाँ अगर हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो हमारा 115 मिनट आ जाएगा, यानी 1 डिग्री 55 मिनट, जो हमारा वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर का 1 डिवीजन का वैल्यू होता है वर्नियर स्केल का, और मेन स्केल का 1 डिवीजन का वैल्यू होता है 1 डिग्री। ठीक है, और इसका जो लिस्ट काउंट होता है 2 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 मेन स्केल डिवीजन, तो इसका लिस्ट काउंट आ जाएगा 5 मिनट। तो इस तरह से हम लोग लिस्ट काउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्नियर स्केल का 1 डिवीजन का वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा टॉप 30 MCQ। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ सजेस्ट करना हो तो सजेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर कर लीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।